अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ रशिया ने अपने बहुत सारे वेपन्स जो इंडिया को दिए हुए थे, इंडिया को बेचता था, लेकिन अब रशिया ने वो वेपन्स अपने वापस बुला लिया। उसने कहा इंडिया को कहा है कि जो वेपन्स मैंने दिए थे अब मुझे वापस दो। इसकी क्या वजह है, क्या प्रेशर था रशिया पे और क्या वजह है कि इंडिया के लिए परेशानी का बायस कैसे? असल में ये क्या, मास्को टाइम, मास्को जो कि है रशिया का कैपिटल है, इसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, इसी तरह उसकी रिपोर्ट है मास्को टाइम की कि तो रशिया ने जो वेपन्स दिए थे, जो मीडिया है इस वक्त, प्रिंट मीडिया चाहे जापान का, वो यही छाप रहा है कि जो रशिया ने वेपन्स दिए हुए थे इंडिया को, वो उसने वापस बुला लिया। उसने कहा मुझे दे दो। रशिया बाइंग वेपन। सबसे बुरी बात यह है कि रशिया ने जो वेपन्स इंडिया को बेचे थे अब वो दोबारा खरीद रहा है। असल में वजह क्या है? इस वक्त जो रशिया यूक्रेन के खिलाफ जंग में लगा और अब अपनी जो एक्सपोर्ट कर रहा था रशिया, वो वेपन्स की कर रहा था, जिसमें इंडिया को भी दे रहा, म्यांमार बर्मा को भी दे रहा था, और उनसे पैसे कमा के, और जो इस पैसों से क्या, यूक्रेन में जो वार है उसको फीड कर रहा था, क्योंकि वार के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और रशिया की जो इंडस्ट्री है, वेपन्स इंडस्ट्री, वो एज कम्पेयर टू यूएसए उसी के साथ चलती है। और इसी तरह इंडिया में भी खलबली मची हुई है कि ये क्या पॉसिबल हुआ कि रशिया बाइंग बैक आर्म्स पार्ट्स एक्सपोर्टेड टू इंडिया। इंडिया को जो उसने पार्ट्स दिए थे, जो कि बहुत सारे टैंक्स के थे, और वो बहुत सारी नाइट विजन गॉगल्स थी, जो कि इस वेपन्स में आती थी, और रशिया ने इंडिया को दी थी। लेकिन इंडिया के लिए परेशान, इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वेपन्स इंडस्ट्री की, वो नहीं है इतनी। वो दूसरे मुल्कों पे डिप्लॉय करता है कि दूसरे मुल्क उसको वेपन दो, वो यूएसए से मांगता है, लेकिन वो ज़्यादा जो मेनली जो इंडिया मांगता है वो रशिया से मांगता है। लेकिन रशिया ने वो वेपन ही वापस ना मांग ले। असल में क्या वजह? असल में वजह है रशिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगी हुई है। सैंक्शन इस वजह से लगी हुई है कि रशिया ने यूक्रेन में जो वार झोंकी हुई है, उस वजह से जो वेस्टर्न कंट्री हैं, स्पेशली G7, उन्होंने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए हैं कि रशिया रशिया अपनी जो एक्सपोर्ट्स है वो नहीं कर सकता। अगर वार छोड़ेगा तो उस वक्त सैंक्शन उठा सकेगा। रशिया की जो बहुत सारी जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए। इसी वजह से, इस सैंक्शंस की वजह से उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, और जो रशिया की जो अपनी मिलिट्री है वो भी कमज़ोर हो रही थी। इसी वजह से उसने वेपन्स वो वापस मंगवा ले, ताकि उन वेपन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। रशिया के पास जो वेपन्स की है वो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। और देखा जाए रशिया के पास जो वेपन्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं। जो न्यू वेपन्स थे वो रशिया एक्सपोर्ट कर चुका था इंडिया को, और वो वो कह रहा था अब जो उन पुराने वेपन से तो लड़ा नहीं जाता, इसी वजह से जो न्यू वेपन्स इंडिया को दिए हैं वो वापस बुला के वही यूक्रेन के खिलाफ लड़े जाएं। और इसी तरह जो वैल्यू है रशियन आर्मी की वो भी एडिड होगी। इसी तरह जो न्यू वेपन्स की जो प्रोडक्शन है और भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि रशिया के पास इस वक्त पैसे तो नहीं है और जाके प्रोडक्शन कर सके। और दूसरी सबसे मेन वजह, इस वक्त जो यूक्रेन में वेपन्स हैं, वागनर ग्रुप है जो उसने एडमिट किया था जो वेपन्स की ना, इस वक्त रशिया में बहुत सारी कमी हो चुकी है। उन्होंने वैगनर ग्रुप, जो कि एक मर्सनरी ग्रुप है, रशिया की प्राइवेट आर्मी है जो कि यूक्रेन में लड़ रही है। असल में यूक्रेन में इस वक्त वागनर ग्रुप है, जो रेगुलर मिलिट्री है रशिया की, वो यूक्रेन में नहीं है, वो बैक पर है। इसी वजह वागनर ग्रुप ने एडमिट किया था कि जो वेपन्स हैं उनके पास कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम है, 70% कम हो जाए कि सिर्फ वो कम चीज़ों से लड़ रहे हैं। अगर यही वेपन्स दोबारा इंडिया से मंगवा के रशिया में दोबारा अपग्रेडेड करके अपने वेपन्स वागनर ग्रुप को दे देता है, इसी वजह से उसने मंगवाया, ताकि जो ये हालात हैं ठीक हो चुके हैं यूक्रेन में रशिया को। और इंडिया की परेशानी की इस वजह से इंडिया के जो फ्रंट है, चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के पास बहुत लॉन्ग टर्म अलाय हैं। और सबसे बड़ी वजह जो इंडिया की मीटिंग हुई है सिंगापुर में, स्पाई चीफ है जो कि बहुत सारे जो वर्ल्ड के स्पाई चीफ है, वहाँ जो रशिया के स्पाई चीफ है उनको बुलाया भी नहीं हुआ था बिल्कुल। इसी वजह से उनको कहा कि इंडिया से जो है इससे अच्छा के वेपन बुला के यूक्रेन में अपने इस्तेमाल में किया जाए। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।